तो अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ अपने ध्यान लगाए रखना है। हम किस तरह जी रहे हैं, आपकी क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरतों को पूरा करने वाला, कलाम को पूरा करने वाला यहाँ पे हमारा खुदा यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। और आज एक किरदार के बारे में बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे किरदार हैं जो अमर हो गए, जिनका नाम बाइबल मुक़द्दस में मौजूद नहीं है। 12 वर्ष की बीमार औरत, उसका नाम उसकी बीमारी से मुंसलिक था। उसका नाम क्या था बाइबल मुक़द्दस बयान नहीं करते, उसकी बीमारी का नाम बयान करती है कि वो 12 वर्ष से बीमार थे। लेकिन जब तक रूह ज़मीन मौजूद है, खुदा का कलाम मौजूद है, उस औरत का कोई नाम मिटा नहीं सकता कि उसने ईमान के साथ यीशु का पल्लू छुआ था और यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है और फिर वो अच्छी होगी। बोले हालेलुया। वो उसी लम्हे अच्छी होगी। और आज एक और किरदार भी बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे जिसका नाम कोई नहीं है। हमारे नाम है, उसका कोई नाम नहीं था और उसका नाम बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसके बाप के नाम से कहलाता है। उसका नाम उसके बाप के नाम से कहलाता है। और वो कौन था? बरतमाई। बर मीन बेटा। किसका बेटा? तमाई का बेटा। तमाई जो कि ऐन मुमकिन के यरू का रहने वाला हो, इसका बेटा इसके घर पैदा होता है। और तमाई के बाकी बच्चों के बारे में नहीं लिखा कि उसके कोई और बच्चे भी होंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मुझे पता लग सके, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में भी जिक्र नहीं है, तो तमाई के कोई और औलाद नहीं हो सकती। लेकिन जब ये बेटा पैदा होगा, जब ये 1.25 महीना का होगा, जब ये छोटा होगा, माँ बाप उसको कितनी खुशी से देखते होंगे, कितने उसे प्यार से आगे पीछे मूव करते होंगे कि हमारा बच्चा है। कितनी मिठाइयाँ उसके लिए बांटी गई होंगी, कितनी खुशियाँ मनाई गई होंगी। सब लोग कहते होंगे कि तमाई के घर में, तमाई की बीवी के घर में बेटा पैदा हुआ है। ये बेटा कुछ वक्त जब बढ़ता है तो माँ बाप को पता लग जाता है कि हमारा बच्चा देख नहीं रहा, हमारा बच्चा देख नहीं रहा, हमारी तरफ नहीं देख रहा, हम इसको बुलाते हैं, उसके तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। तो फिर वक्त भी ऐसा भी आ जाता होगा कि उनको पता लग गया होगा कि हमारा बेटा अंधा पैदा हुआ है। उस बच्चे को देख के माँ बाप कितने आंसू बहा रहे होंगे, कितने आंसू बहाए होंगे इस बात को याद करते हुए कि हमारा बच्चा अंधा है। उस माँ बाप का ख्याल करें जिनको इस बात के लिए एहसास होता है कि हमारा बच्चा देख नहीं पा रहा, अपने बच्चे को देख के रोज आंसू बहाते होंगे, डॉक्टर्स के पास लेके जाते होंगे, तबीबों के पास कि हमारे बच्चे का इलाज किया जाए, हमारे बच्चे को देखा जाए, क्यों नहीं देख रहा। तबीबों के पास उसका कोई इलाज ना होगा, बच्चा बढ़ रहा था। माँ बाप के आंसू आहिस्ता आहिस्ता सूख रहे होंगे, लेकिन वो बच्चा जो अंधा, जिसको कुछ नजर नहीं आता, ना उसे पता कि हरा रंग के हो होंदा। एक लम्हे के लिए सोचे, अगर हम अंधे पैदा होते, अगर हम अपनी आंखों से अंधे होते, तो आज हम क्या देख पाते किसी को? लोग ताने दे रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ओ इस औरत दे बच्चा पैदा ही होया तो भी अन्ना। लोग ताने देते होंगे कि तमाई का बेटा अंधा है, रोज रोता होगा, ना उसे पता कि दिन कब चढ़ता है, ना उसे पता कि शाम कब होती है।
एक ही पता था, आंखों के सामने अंधेरा है और कुछ नहीं। सोचिए उस हालात को, सोचिए उस हालात को। एक बहन अंधी थी, कहती है अगर मुझे 3 दिन के लिए आंखें मिल जाएं, मैं पहले दिन ये देखूंगी, दूसरे दिन ये देखूंगी, तीसरे दिन मुझे 3 दिन के लिए आंखें मिल जाएं, सारी दुनिया की चीज़ें उसमें शामिल कर देती है कि मैंने 3 दिन में ये सब कुछ देखना है। हम किस तरह अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं? शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहे। वो शख्स, वो बच्चा फिर बढ़ रहा, कुछ बढ़ता चला गया। वक्त आता है, माँ बाप उसके इलाज कराना छोड़ देते होंगे। ये मसीह की खिदमत से पहले का पैदा हुआ, उससे की खिदमत से पहले का अंधा एक दिन वो दिन किसी का भी हो सकता है। मैं रात को सोच रहा उसका नाम क्यों नहीं बताया गया, ताकि उसके नाम की जगह हर शख्स का नाम लग जाए जिसको कुछ चाहिए, जिसको कुछ चाहिए, ताकि उसका नाम उसके साथ अटैच हो जाए। एक दिन मरकज़ की इंजील 10वां बाब 46वीं आयत में यूं बयान है, वो यरू में आए मसीह और उसके शिगिर्द, और जब वो और उसके शिगिर्द एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी। यरू नीचे का इलाका था और खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम जाना है। सुनिए जरा गौर से, यरू का इलाका नीचे का है और खुदावंद ने यरूशलेम ऊपर की तरफ जाना है। खुदावंद यीशु मसीह उसके शिगिर्द यरू में आए और यरू से वो निकल रहे थे, किधर? यरूशलेम की तरफ। यीशु का कोई प्रोग्राम नहीं कि किसी को शिफा बख्शे उस वक्त, लेकिन जहां पर यीशु होता था लोगों का प्रोग्राम बनता था यीशु से फायदा उठाने का। हालेलुया। ये खुदा कलाम कहता है कि वो यरू से निकले तो बर्तमाई का बेटा बर्तमाई अंधा राह के किनारे बैठा हुआ था। गोया बाप ने इस बच्चे को भीख मांगने के लिए इसको बैठाना शुरू कर दिया। क्या कोई बाप ऐसा सोचेगा कि मेरा बच्चा भीख मांगे? देखिए क्या करता, इसने उसे भीख मांगने वाला बना दिया। लोग इसको देखेंगे, कहेंगे कि ये तो जन्म का अंधा है, तरस खाएंगे और इसको पैसे मिलेंगे। अंधा राह के किनारे बैठा हुआ, राह के किनारे बैठा हुआ है, बीच में नहीं, राह के किनारे बैठा है। क्यों? ताकि आने जाने वालों से कहे कि मुझ पे तरस खाओ, मुझे भीख दो, मुझे पैसे दो। और ये राह के किनारे बैठा हुआ है। ये सुनकर, सुने जरा गौर से, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चला कर, ये सुनकर, खुदा कलाम में लिखा, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। बैठा है राह के किनारे, सुनकर के यीशु यहां से गुजर रहा है, यीशु यहां से गुजर रहा है, चलाना शुरू कर देता है, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। इसको पता होगा कि यीशु मेरी आंखें खोल सकता है, इसे पता होगा, लग गया पता होगा
कि यीशु मसीह मुझे अंधेपन से रहाई दे सकता है, लेकिन हो सकता है इसने अपने अब्बे से बोला हो, अपने बाप से बोला हो, अब्बा मैनू लै चल यीशु मसीह को, लेकिन अब्बा हो सकता सोचता हुए कि ना पुत्र मेरे को टाइम नहीं गा, मेरे पास टाइम नहीं। हो सकता बाप ये सोचता हो अगर ये शिफा पा गया, अगर ये शिफा पा गया मेरी तो कमाई खत्म हो जाएगी, मेरी तो कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। बाप इसे ले जाने वाला तैयार नहीं होगा। हर रोज राह के किनारे बैठा दिया जाता है, इसे रोता भी होगा, कहता भी होगा कि मुझे पैसे दो। क्या करना है इससे पैसों का, क्या करना है इसको पैसों का। मैं कहता था, मैंने सोचा कि शाम के टाइम कट्ठे करदा होएगा पैसे काफ़ी, इन तो गिनना भी नसीब नहीं होता ना कि आज पैसे कितने इकट्ठे हुए। रोज पैसे इकट्ठे करके इसका बाप अपने पास गिनता होगा। आज यीशु दर से गुजर रहा है, यीशु दर से गुजरा है, पता लग गया कि यीशु यहाँ पे मौजूद है, पुकार उठा है, यीशु मुझ पे रहम कर, ऐ यीशु मुझ पे रहम कर। ईमान से बोल रहा है कि मेरे अंधेरों को दूर करने वाला यहाँ पर मौजूद है। और आज आप इस ईमान के साथ यहाँ पे इकट्ठे होना चाहिए कि मेरा यीशु मुझ पे रहम करेगा, मेरा यीशु मुझे कर्जों में से निकालेगा, मेरा यीशु मुझे सारी बीमारियों से मुझे रहाई बख्शेगा, मेरे बुरे हालात को ठीक करेगा। इस राह के किनारे बैठे हुए इस बर्तमाई ने खुदाओं को पुकारना शुरू कर दिया, ऐ यीशु मुझ पे रहम कर। और खुदा कलाम कहता है कि लोगों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर और भी ज्यादा चलाया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर। लोगों ने चुप कराने की कोशिश की, ये होर भी चलाया। अपनी हालत कहो जी है, इसे पता था कि अंधेरों को दूर करने वाले यहाँ पे मौजूद है। पता नहीं आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, लेकिन मालूम था सुन करके यीशु यहाँ पे मौजूद है। चला उठा। लोगों ने चुप कराने की कोशिश की कि चुप कर जा, और भी चलाया। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्या अपने चलाने को बढ़ा सके? अगर कोई किसी मुश्किल में है, उसमें से रहाई पाना चाहते हैं, हालात हमें चुप कराने की कोशिश करें, हम और भी चलाएं कि यीशु मुझ पे रहम कर। इसकी एक ही दुआ है। लोग चुप करा रहे हैं, बैठा हुआ है, और बैठा हुआ बंदा नजर भी नहीं आता। भीड़ बहुत है, सुने गौर से जरा सुनते रहे। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत ज्यादा है। इन भीड़ की कोई परवाह नहीं, इन भीड़ में कोई गर्ज नहीं, इन अपनी गर्ज है। और आप भी इस बात को जाने कि मुझे अपनी शिफा चाहिए, मुझे अपना मौजा चाहिए। बैठा हुआ है भीड़ के अंदर, ये नजर भी नहीं आ रहा होगा, पुकारे जा रहा है यीशु, ऐ यीशु। क्या आप जोर से मेरे साथ कह सकते हैं, ऐ यीशु मुझ पे रहम कर। आज जो मेरी जरूरत है मैं जानता हूं, आपकी जरूरत जो है आप जानते हैं, लेकिन इसकी आवाज एक ही है कि यीशु मुझ पे रहम कर, क्योंकि तू यहां पे मौजूद है। क्यों पुकार रहा है? उसे पता था कि आज मेरे लिए वक्त है, मेरा बाप मुझे नहीं लेके गया, कोई बात नहीं, लेकिन यीशु आज है, मैंने यीशु से फायदा उठाना है। उस मुर्दे जिंदा करने वाले यीशु से मैंने शिफा पा लेनी है। मेरी आंखें खुल जाएंगी, मैं दुनिया को देखूंगा। मुझे लोग ताना नहीं देंगे कि ये जन्नम का अंधा है, मेरी माँ को ताना नहीं देंगे। इसने खुद डिसीजन लिया, इसने खुद डिसीजन लिया और पुकारना शुरू कर दिया, ऐ यीशु मुझ पे रहम कर। लोगों ने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन ये और ज्यादा चलाया,
यीशु ने खड़े होकर उसे कहा कि उसे बुलाओ। तो जो यीशु को पुकारेगा यीशु बोलेगा, यीशु खड़ा होगा। आमीन। गोया इसके बुलाने से, इसके पुकारने से यीशु खड़ा हो गया। तो याद रखें कि आपका दिल की पुकार, आपकी आवाज, आपका चलाना खुदा को ठहरा देता है। यीशु कहता है उसे बुलाओ, जो मुझे पुकार रहा है उसे बुलाओ। और खुदा कलाम कहता है, यीशु कहता है उसे बुलाओ। और खुदा कलाम में पास उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। सुने जरा गौर से, जे पहले फतवे लाने वाले सन होते, जे चुप कराने वाले सन, यीशु मसीह उन्होंने ही बोलता कि जाओ उन्होंने लैके आओ। किहड़े मूँह नाल जांदे होणगे? जांदे ने तुम कहते ने कि आ तेन फिर यीशु बुलांदा आ। यीशु बुलाता है, बुलाएगा, अपने पास बुलाएगा। दुनिया भावें दुत्कारे, बीमारियां चाहे आपको परेशान करें, यीशु बुलाने वाला है। यीशु मसीह बुलाता है। और यीशु मसीह को जब उसे बुलाते हैं तो कहते हैं कि उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। यह है उसके मौजे को पाने का पहला स्टेप, उसको मौजा लेने का पहला स्टेप। इससे पहले कि यीशु के पास जाए, वो बैठा हुआ था। जब उसे कहते हैं कि उठ, उछल के उठ बैठ, अपना कपड़ा फेंक दिया। कितने उसके ऊपर पैसे जमा हुए होंगे, उनको कोई परवाह नहीं। क्यों? इसलिए उसे यीशु बुलाता है। और जिसे यीशु बुलाए उसे दुनियादारी की चीजों की जरूरत नहीं है। उछल बैठा कि मुझे यीशु ने बुलाया है, मैं यीशु के पास जाना है। आमीन, आमीन। मुझे यीशु के पास जाना है। उसे सबसे पहले अपने कपड़े को फेंक दिया। अब मुझे इस कपड़े की जरूरत को नहीं रहेगी, अब मुझे भीख मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। उछल पड़ा। आज कभी चर्च आने वास्ते भी बिस्तर तो कभी उछलिया कोई बंदा? आप में से ज्यादातर आज लेट ही आए हैं। चाहिए था कि मैंने बोला कि अब 8:30 बजे आए। कौन, किसने रोक दिया? अंधा उछल पड़ा यीशु के पास जाने के लिए। छोड़ दिया उसने, अपने कपड़े को फेंक दिया। अंधार जिसका नाम कोई नहीं। आज हम किस तरह खुदा के घर में आते, किस तरह यीशु मसीह की आवाज को लबैक करते। तेरा कलाम मेरी ढाल बन जाता। खुदा का कलाम जब बोलता है तो कुछ बोलने आता है तो फिर करने के लिए बोलता है, करके कर दिखाता है। उछल बैठा, उछल बैठा, खुशी नाल उछल बैठा। मैंने यीशु ने बुला लिया, मैंने यीशु को पुकारा, मेरे यीशु मसीह ने मुझे बुला लिया। और खुदा कलाम कहता है कि उछल कर उठ बैठा, अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? क्या यीशु को नहीं पता था इसे क्या चाहिए, क्यों ये पुकार रहा है? यीशु पता था कि ये शिफा पाना चाहता है, अपनी अंधेपन से रहाई पाना चाहता है। लेकिन फिर भी यीशु चाहता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, मैं बीना हो जाऊं, मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया। ईमान रखना और बात है, यीशु को पुकारना अलग बात है। यीशु ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। जब उसकी आंखें खुली होंगी, सबसे पहला चेहरा दुनिया में उसने यीशु का देखा होगा। हालेलुया। तो उसका पुकारना उसके लिए फायदामंद हो गया, उसके लिए फायदामंद हो गया। और खुदा कलाम कहता है कि वो यीशु के पीछे चल पड़ा, घर नहीं गया। उन्हें तो अपने घर का पता भी नहीं होना कि मेरा घर कौन सा है। यीशु के पीछे
तुर पिया, जिन्हें शिफा बख्शी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ही हो गया। यीशु को पता लग गया यीशु यहाँ पे है, पुकार उठा। चुप कराते हैं लोग और पुकार उठा। आपकी आवाज़ किस तरह बुलंद होगी। वो मौजज़ा पा गया। क्या आप इस बात से परेशान हैं कि मैं कब मैं किराए के मकान से रहाई पाऊँगा, रहाई पाऊँगी? कब मैं इस शुगर के मर्ज से रहाई पाऊँगा? कब मैं इस ब्लड प्रेशर के मर्ज से रहाई पाऊँगी? कब मैं इस कर्ज से आज़ाद हो जाऊँगा? तो है यहाँ पे अंधेरों में रोशनी देने वाला है, यहाँ पे आंसू पहुँचने वाला है, यहाँ पे वो आया है। बर्तिमाई ने फ़ायदा उठा लिया, बर्तिमाई ने फ़ायदा उठा लिया, बर्तिमाई ने फ़ायदा उठा लिया। खुदावंद की हुजूरी से, खुदावंद की मौजूदगी से लोग चुप कराते हैं। आपको आपकी बीमारी, आपकी कमज़ोरी आपको चुप कराने की कोशिश करें, आप और ज़ोर से चलाएं, और ज़ोर से चलाएं उस बर्तिमाई को अपनी आंखों के सामने रखते हुए कि वो यीशु 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 कह के पुकार रहा था, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और यीशु मसीह ने उसे बुला लिया, यीशु मसीह ने उसे बुला लिया। बुलाओ उसे, तू क्या चाहता है? वो आप भी कह सकते हैं, आपसे भी यीशु कह रहा है कि तू मेरी बेटी, तू क्या चाहती है? ऐ मेरे बेटे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो आपकी जो चाहत है, 15 तारीख आपके लिए यीशु आया है। आपका यीशु मसीह हो सकता है आपके लिए वो काम करने के लिए ना आया हो, लेकिन आप अपने यीशु मसीह से फायदा उठाएं। यीशु मसीह यरूशलेम के तरफ जा रहा था। वो उसका मंसूबा नहीं था कि कोई राह के किनारे उसे नजर आए, लेकिन राह के किनारे के बैठे हुए ने उससे फायदा उठा लिया, फायदा उठा लिया कि मैं पुकारूंगा, मुझे अंधेरों में से निकालने वाला गुजर रहा है। मैं उसे बोलूंगा, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु मुझ पे तरस कर, ऐ यीशु मुझ पे रहम कर, ऐ यीशु मुझ पे रहम कर, ऐ यीशु मुझ पे रहम कर। यीशु खड़ा हो गया, यीशु खड़ा हो गया। तो आए अपने खुदा के जुल्म में उठो मंगना है, जितो राज्य भी मांग दे रहे। अपने खुदा के जुल्म में शुक्रगुजारी करें, अपने दोनों हाथ उठा के शुक्रगुजारी करें। आप अंधे पैदा नहीं हुए, शुक्रगुजारी करें। आपके आंखों में अंधापन नहीं, आप देख सकते हैं, शुक्रगुजारी करें। आपको देखने वाला खुदा ने बनाया, शुक्रगुजारी करें। और जब बर्तिमाई देख रहा होगा, कितना शुक्रगुजारी कर रहा होगा, कितना नाच रहा होगा, कितना शुक्रगुजारी से भरा हुआ होगा कि शुक्र 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 कि मैंने यीशु को पुकार लिया, मैं अपने अंधेरेपन से रहाई पा गया। आपको, हम सबको रहाई देने वाला यहाँ पे मौजूद है। आए अपने खुदा का शुक्रगुजारी करेंगे। वो है खुदा, वो है खुदावन, वो है खुदावन। ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु मुझ पर तरस कर, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। आपकी दुआ का एंगल जो यही बन जाए, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु मुझ पर तरस कर, मुझ पर तरस कर।